साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की जो सेकंड शिफ्ट का आंसर की है उसको हम लोग देखेंगे 1 अक्टूबर को। जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, हालांकि कई जगह इसकी चर्चा है कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना आंसर की देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या उसके आंसर होंगे। तो सबसे पहले जो हिंदी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रमा का पर्यायवाची क्या शब्द है, तो रमा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो दिया गया था उत्कर्ष का विलोम पूछा गया था, तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ध्यान रखिएगा कि अपकर्ष जो है वो उत्कर्ष का विलोम होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप सबको पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होती हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ संघ पेरीफेरा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र महाद्वीप स्थित है, तो यह जो दोनों महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। जो भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था सुमेलित करने के लिए, तो उसमें पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर हो जाएगा और उत्तर पूर्वी का गोरखपुर हो जाएगा। तो ये जो लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो ये दीव है। 100% जो है जो सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पूछा गया था कि किसे लाल नदी और नीली नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह असम को जाना जाता है। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी असम लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, तो इनो डालने पर बुलबुले जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं, तो CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टेक्नीशियम हो जाएगा। टेक्नीशियम को जो है वो TC से दर्शाया जाता है और टेक्नीशियम जो है वो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो भी लगाए होंगे टेक्नीशियम, तो वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नॉन स्टिक सतह के लिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो टंगस्टन जो है वो सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन में दिया गया था टंगस्टन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था कि कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो लोहा जो है वो पारद यानी पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। लोहा जो भी टिक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल होता है, तो यह बियर बनता है। अंकुरित जौ से जो होता है वो बियर को बनाया जाता है, बियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाता है, तो यह 8 महीने में क्षय हो जाता है। 8 महीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। जाति वृत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति वृत्त जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो ये अभिसारी विकास होते हैं। ऑप्शन जो इसमें दिया गया था अभिसारी विकास, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभिसारी विकास लगाए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि
वैसली बैक्टीरिया होता है तो यह छड़ के आकार का होता है, छड़ का आकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 20वां जो था कि खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है। तो खाने योग्य हम लोग समुद्री मछली की बात करें तो हिल्सा और पम्फ्रेट तथा मैकेरस जो है ये खाने योग्य समुद्री मछलियां है। तो ये तीनों जो लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी तैयार करता है तो यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। एचडीआई जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए जितना आपका सही हो रहा है वो कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ बीएसएससी इंटर लेवल तथा बिहार एसआई के लिए दोनों के लिए रेगुलर सेट प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकिल किस शहर में है। तो ये भोपाल में खोला गया है। भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार से पद्मश्री किसको मिला था। तो ये सुभद्रा देवी को बिहार से जो है वो पद्मश्री मिला था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 44 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्व इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डीपीएसपी जो भी लगाए होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा शहीद दिवस जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि टीयर गैस यानी आंसू गैस कौन सी होती है। तो अमोनिया जो है वो आंसू गैस होती है। NH3 के माध्यम से NH3 इसको कहा जाता है, अमोनिया गैस होती है। महालेखा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है। इजी क्वेश्चन है 24, इसमें 24 तिल्लियां होती है। मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मीथेन गैस को मार्स गैस, CH4 से इसको दर्शाया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। स्मोक पूछा गया था। तो स्मोक जो होता है वो फॉग और स्मोक CO से बनता है। फॉग और स्मोक मिलके स्मोक बनाते हैं। तो स्मोक का करेक्ट आंसर फॉग प्लस स्मोक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा कि यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था एक रेड सी से पूछा गया था। इसका जो है वो करेक्ट पता नहीं चल पाया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फिटकिरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 हॉल्ट वाइज SO4 3 इंटू 24H2O होता है। तो ये जो लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 87 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदले। तो जब इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 188.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 188.6 जिन्होंने भी लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बंगाल विभाजन पूछा गया था कि कब किया गया था। तो वर्ष 1905 में जो है वो बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो यह 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। ये 26 मार्च जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम जो भी लगाए होंगे जैसे चलती ट्रेन में अचानक ब्रेक लगना जो है वो जड़त्व का नियम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ने का लाल रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है। कवक का कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था कि अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह जो है वो चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम की युद्ध हुई थी। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीन और ब्रिटेन। नेक्स्ट पूछा गया था कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है। तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। दीने इलाही किस इतिहासकार ने धर्म का नाम दिया था। तो ये मुबारक अली ने दीले इलाही को जो है वो धर्म का नाम दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबारक अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है। तो CR
Ni जो है, निकेल जो है वो बेहतर कंडक्टर है, निकेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वो आभासी और आवर्धित होती है। ध्यान रखिएगा कि आभासी और आवर्धित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ये आयाम के संदर्भ में मापी जाती है, आयाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर काम करती है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य का बीच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कांच की दीवारों को गीला नहीं करता? तो पारा जो है वो कांच की दीवारों को गीला नहीं करता है, तो पारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया था कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन से संत महाराष्ट्र से संबंधित है? तो एकनाथ। ध्यान रखिएगा कि एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र से संबंधित थे, एकनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया था कि बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल जो है वो गंडक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल जो है वो गंडक नदी इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान जो है वो एनटीपीसी बरौनी को मिला है। एनटीपीसी बरौनी जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची। ध्यान रखिएगा कि पटना से रांची जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु की हम लोग बात करें तो ये टंगस्टन है, टंगस्टन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपका जितना भी सही क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बीएसएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए डेली सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है।